मईशत के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान का हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खैराज तहसीन। मुलाकात में मुताल्लिका हल्कों के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को हल्कों में मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शोबा सेहत में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ की बैनुल अक़वामी सतह पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। एक टोला पाकिस्तान की बदनामी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पीटीआई मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम कर रही है। पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया सबके शवाहिद मौजूद हैं। इन्हें आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। बरतानिया में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंजा, इनको तकलीफ हुई। अता तारड़ की तनकीद, कहा शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। एशिया पाक सरमायाकारी ग्रुप ने लोटे केमिकल पाकिस्तान के अक्सरियती शेयर्स खरीद लिए। एशिया पाक ग्रुप ने $68 मिलियन से 75% से जायद हिस्से खरीदे। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां जरूरत है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान और बैरून मुल्क केमिकल सेक्टर में वसी तजर्बा हासिल है। राइट साइजिंग के लिए मंसूबा तैयार। पीआईए को रीलॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म और उनकी टीम मौशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। क्लाइमेट फंड्स पर बात होगी। $1 से $1.5 अरब कर्ज मिलना मुतवक्के है। सीनियरिटी तनाज़ा इस्लामाबाद के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर हो गई। लिखा सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मफाद आमा के बगैर जजेस को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की मुलाकात। इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। रऊफ फतेह बोले मीटिंग वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात के तनाजुर में की। याहिया अफरीदी इंसाफ की फराहमी बेहतर बनाने के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। कल अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। क्या फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती है? अदलिया को आज़ाद नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल का इस्तफसार। वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल बोले देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरामीम बुनियादी हकूक मुतासर नहीं कर सकती। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि अगर कोई शख्स 21D1 में आता है तो फिर क्या होगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि 21D1 को निकाल दें तो फिर क्या होगा। उज़ैर भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। मुस्तफ़ा पर शिराज के साथ मिलकर तशद्दुद किया। गाड़ी में डालकर हब ले गए। हब पहुंचने पर वो जिंदा था। फिर डिग्गी खोलकर कहा भाग सकते हो तो भागो। घुटनों पर जख्मों की वजह से वो उठ नहीं सका। फिर गाड़ी पर पेट्रोल डालकर मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जिंदा जला डाला। मुल्ज़िम अरमगान का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाली रॉड बरामद कर ली। अरमगान का फ्रेंड सर्कल मनीशियात फरोश है। मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई कल होगी। मुस्तफ़ा कत्ल केस तहकीकात में एंजेलिना नामी लड़की का किरदार भी सामने आ गया। एंजेलिना का अरमगान से ताल्लुक था। दोनों में झगड़ा हुआ। मुस्तफ़ा ने मजाक उड़ाया। मुल्ज़िम ने तैश में आकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान पुलिस भी तहकीकात में शामिल। अरमगान हब कैसे पहुंचा, जली हुई गाड़ी कराची लाई जाएगी, फोरेंसिक होगा। अरमगान के घर से बरामद लॉकर भी खोला जाएगा।
लाहौर के एमयू अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में लिफ्ट गिरने से 8 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू करके इलाज शुरू कर दिया गया। गिरने वाली लिफ्ट का 6 माह कबल इफ्तिताह हुआ था। जख्मी अफराद में अस्पताल अमले के 6 और 2 तालिब इल्म शामिल हैं। MS अस्पताल का कहना है लिफ्ट ओवरलोड होने की वजह से गिरी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने वाक़े का नोटिस ले लिया। MS प्रोफेसर को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। बांग्लादेश भी शिकस्त के करीब। 229 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम की 4 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। शुभमन गिल की शानदार मिस सेंचुरी। विराट कोहली 22 रन बना सके। कप्तान रोहित शर्मा भी मिस सेंचुरी के करीब पहुंचकर आउट। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर का खेल शुरू हो गया। अगर पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस में भारत और बांग्लादेश को हरा दे और न्यूजीलैंड भारत को शिकस्त दे दे तो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। पाकिस्तान को मेगा इवेंट में कमबैक करने के लिए गैर मामूली कारकर्दगी दिखाना होगी। बहुत से लोग सियासत के रूप में साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसिफ बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल में डिलीवर करके दिखाया। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर किताब जारी। आवाम को गालम गलोच, बदतमीजी, कब्जा, विफाक पर यरगान नहीं चाहिए। नाक़दीन कारकर्दगी, खिदमत का मुआजना और मुकाबला करें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। मुतालिका हुकाम को अनफिट गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। गाड़ियों को दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ की तरफ से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। शर्जील मेमन कहते हैं लगता है सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफी। यूनियंस और मैनेजमेंट की मुज़ाकराती कमेटी में डेड लॉक बरकरार। यूनियंस रहनुमाओं का बरतरफी के ऑर्डर वापस लेने का मुतालबा, वरना इस्लामाबाद में 27 फरवरी को धरना होगा, धमकी दे दी। कहा हुकूमत पाकिस्तान गरीब वर्कर्स के चूल्हे ठंडे करने से गुरेज करें। जनवरी फरवरी में 115 लोग जान की बाजी हार चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुतालबा किया कि हादसात में जान बहक अफराद के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। वज़ीर आला कहते हैं इंतजामी मामला है, सियासत नहीं होनी चाहिए। ये सियासी नहीं, लोगों की जिंदगियों का मसला है। कराची बलीर मुर्गी खाना के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाबहक, दूसरा जख्मी। हादसे में जाबहक शख्स की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से की गई है। जाबहक शख्स की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। कराची बल्दिया टाउन मुआच मोड़ के करीब मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम, 2 ख़वातीन समेत 12 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। दुआ कबूल हो गई, तवील खुश्क साली का खात्मा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मेघा बरसी। इस्लामाबाद में भी जल थल एक। पेशावर और इलाक़ाई बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। क्वेटा में खुनकी, सिब्बी में भी अब्र बरसा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची की रातें सर्द, दिन गर्म। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में जारी कशीदगी के बायस तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। ट्रंप के बयान ने तहलका मचा दिया। अमरीकी सदर कहते हैं मासूम जानों को ज़ाया होते नहीं देखना चाहता। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर और मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा यूक्रेन ऐसी जंग में शामिल होने का कह रहा है जो जीती नहीं जा सकती। बेहतर है ज़ेलेंस्की आगे बढ़ें वरना उनका मुल्क नहीं बचेगा। हमास की बड़ी पेशकश, तमाम इस्राएली कैदियों
रिहा करने और 8 लाशें वापस करने के लिए तैयार है। इसराइल की जानिब से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा हमास ने मुस्तरद कर दिया है। फरहाद ने शीनी के इश्क में पहाड़ काटकर दरिया का रुख मोड़ा। मांझी द माउंटेन मैन ने बीवी के गम में पहाड़ काटकर गुजरगाह बनाई। कोयटा मरियाबाद के मजहर उर्फ डैम बाबा भी कुछ ऐसे ही दीवाने हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार 2000 फीट बुलंद को मोहरदार सर करते हैं। इलाके के लोगों के लिए 10,000 फीट की बुलंदी पर तन तनहा अपने हाथों से डैम बना रहे हैं। मुनफरिद अंदाज, सहर अंगेज आवाज़, सूफियाना कलाम ने दुनिया भर में नाम बनाया। जहां सुर लगाए वहीं मौसीकी के दीवाने झूम उठे। आबिदा परवीन 71 बरस की हो गई। सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। अफगान कोच रईस जई की नूरजहां का गाना गाने की कोशिश, राना नवीद ने साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया का इख्तिताम, ज़ॉम्बीज़ हुक्मरान, बचे कुचे इंसान को अपनी बका के लिए आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। हॉलीवुड फिल्म साइलेंट जोन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।